इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाखुश हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं आरएमएल के, उन्होंने अपनी दिक्कत बताई है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर एसोसिएशन ने कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड लगाने की बात कही है। डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा है कि कोवैक्सीन लगाने को लेकर संशय है क्योंकि इसमें पूरे ट्रायल्स अभी तक नहीं हुए हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड लगाई जाए। आप लोगों ने लेटर लिखा है एमएस को, क्या लिखा है इस लेटर में? जी एक्चुअली हमने ये लिखा है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जो वैक्सीन है कोविशील्ड वो हमें दिया जाए। आज की जो वैक्सीनेशन ड्राइव में कोवैक्सीन यूज़ किया जा रहा है। भारत बायोटेक ने जो मैन्युफैक्चर किया है कोवैक्सीन, एंड एक्चुअली एज यू नो कोवैक्सीन के सारे स्टेजेस जो प्री रोल आउट स्टेजेस कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। वो कितना सही है गलत है वो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट जो हमें लग रहा है कि सारे स्टेजेस कंप्लीट वे अगर हो रखा है एक वैक्सीन का, तो वो हमें प्रेफरेंस में वो दिया जाए। सर तो फिर जो जिनके नाम अप्रूव होकर के आए हैं, क्या डॉक्टर्स वो लगवा रहे हैं आज जिनके नाम है कोवैक्सीन लगवाने को लेकर? मुझे तो अभी तक तो इतना उत्साह नहीं दिखा किसी में। क्या डॉक्टर्स ने अपने नाम भी वापस लिए हैं सर? ऐसे नाम वापस लेने का इट इज़ वॉलंटरी, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं लगाया जा रहा है। हम बोल रहे हैं ये वॉलंटरी है, काफ़ी वॉलंटरी ही है और आपको कंसेंट वगैरह लिखा के ही दिया जाएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर सरकार ही हमें वैक्सीनेट करा रही है तो जिसकी ट्रायल कंप्लीट हो वो ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो वो क्यों ना। आपका नाम? माई सेल्फ डॉक्टर मनीष जांगड़ा एंड फाउंडर ऑफ द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, आरडी मेंबर आरएमएल। सर ये बताइए कि क्या बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी जिन्होंने अपना नाम नहीं दिया है? देखिए मैं मानना चाहूँगा कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं आरएमएल में जिन्होंने इसे एडवर्स इफेक्ट को देखते हुए ध्यान में रखते हुए इसका नाम नहीं दिया है। और वो लोग यहाँ पे मैंने अभी भी किसी रेजिडेंट डॉक्टर को नहीं देखा जो वैक्सीन लगवाने के लिए आज आया है। सभी के मन में किसी तरह का एक डर बना हुआ है साइड इफेक्ट को लेके, और अभी उनको पता चला है कि कोवैक्सीन लग रही है। कोवैक्सीन की अब तक सिर्फ दो फेज तक ट्रायल हुई है और कोविशील्ड की आपकी फेज 3 तक हो चुकी है। तो कोविशील्ड इज कंपेरेटिवली बेटर देन द कोवैक्सीन, बट दे आर एडमिनिस्ट्रिंग द कोवैक्सीन टू अस। तो ये आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी थे और हमारे साथ सौरभ शुक्ला जिन्होंने इनसे बातचीत की है वो भी जुड़ चुके हैं। सौरभ, ये एक आरएमएल की तरफ से ये पॉइंट आया है, ये कई जगह से ये बात उभर कर सामने आ रही थी कि क्या ये स्वैच्छिक है? रजिस्टर्ड जो बताया गया कि रजिस्टर नाम इन सब का अपने आप कर दिया गया, उसको वापस लेने का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, इन्हें लगवाना है वो टीका, भले ही वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, वो इनकी अपनी मर्जी पर है। तो अब ऐसे में ये क्या कर रहे हैं अगर इन्हें एक पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं लगवानी तो? देखिए शशांक, ये बात आरएमएल के डॉक्टर्स की नहीं है। आरएमएल के डॉक्टर्स ने खुल के ये बात बोली है कि वो कोविशील्ड लगवाना चाहते हैं, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट की है, जिसने तीनों ट्रायल अपने पूरे किए हैं। कुछ डॉक्टर्स जो एम्स के हैं उनसे ये बात हुई। जाहिर सी बात है, हम लोग कोविड के दौरान काफ़ी कवर किया हम लोगों ने, तो हम लोग के जो व्यक्तिगत तौर पे कुछ संपर्क है उनसे बात हुई। तो कोवैक्सीन को लेकर के संशय है तमाम डॉक्टर्स के मन में, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कोवैक्सीन लगाई जा रही है। यानी जितने भी केंद्र सरकार के अस्पताल हैं दिल्ली में, जैसे आज 6 जगह पर ये कोवैक्सीन लगाई जा रही है, दिल्ली सरकार कोविशील्ड लगवा रही है। तो जहां पर कोवैक्सीन लग रही है, जैसे कि एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, इस जगह कोवैक्सीन लग रही है। यहाँ पे डॉक्टर्स को थोड़ा सा संशय है। जाहिर सी बात है, इसको पूरे अप्रूवल मिले हैं कोवैक्सीन को। हमारा जो ड्रग कंट्रोल है उसने पूरी छानबीन करने के बाद इसको अप्रूवल दिया है। लेकिन चूंकि पूरे ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं, थर्ड ट्रायल में अभी ये है वैक्सीन, इसको लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि जब आप हमें फ्री में ही वैक्सीन दे रहे हैं तो हमें कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड लगा लीजिए, क्योंकि इसके तीनों ट्रायल पूरे हो गए हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने औपचारिक तौर पर एक पत्र लिख दिया है एमएस को। और ये जैसे कि आपका जो बात थी शशांक, कि ये वैक्सीन लेना पूरी तरीके से वॉलंटरीली है, किसी पर जबरदस्ती नहीं कि आप लीजिए जाकर के, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रशासन या सरकार भी समझती है कि कोवैक्सीन को लेकर के लोगों के दिमाग में संशय है। तो ऐसे में यही वजह है। ये संशय तो उजागर करता ही है, ये डर तो उजागर करता ही है। और जब साइंटिस्ट की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से, जो डॉक्टर्स हैं इन्वॉल्व, उनकी तरफ से खुद प्रधानमंत्री आज बोल रहे हैं, उस सब के बावजूद, हाँ ये भी सच है कि इसके 3 फेज के ट्रायल्स पूरे नहीं हुए हैं, इसकी एफिकेसी रेट या डेटा उपलब्ध नहीं है, ये भी सच बात है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर डॉक्टर्स के मन में संशय है तो फिर जो जनता है, जो आम जनता है, उसके मन में तो ज्यादा संशय रहेगा।
देखिए शशांक, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें विश्वास करना होगा। सबसे बड़ी बात यही है, जब सरकार ने अप्रूवल किए हैं वो करना होगा। देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात यही वजह है कि कोवैक्सीन जहां पर भी लगाई जा रही है उस अस्पताल के प्रमुख, जैसे कि एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कोवैक्सीन ली है और आधे घंटे हो गए उनको। उन्होंने भी कहा है कि ऐसे रूमर्स में नहीं जाए, विश्वास करें। चाहे वो एमएस हो, आरएमएल के, वो भी कोवैक्सीन ले रहे हैं। तो यही वजह है कि इन जो संस्थान कोवैक्सीन लेकर के संदेश देना चाहते हैं कि देखिए मैं आपसे बुजुर्ग हूं, मैं प्रमुख हूं, मैं ये कोवैक्सीन ले रहा हूं, आप विश्वास करिए, ये वैक्सीन लगाइए, ताकि ये संदेश जाए आम लोगों में। जो आपका सवाल था कि ये वैक्सीन सुरक्षित है, तो जाहिर सी बात है शुरुआत जब किसी भी चीज को होती है तो शांत उसको लेकर के संशय हो सकता है। लेकिन देखिए अगर ऐसा कहा जाएगा या किया जाएगा तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ मोरल भी डाउन होगा। किस तरीके से हम लोगों ने कोरोना में जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है और जब इसको अप्रूवल दिया गया है तो डॉक्टरों को भी सोचना चाहिए। लेकिन फिलहाल तथ्य यही है कि आरएमएल के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो संशय में है इसको लेने को लेकर के। एम्स के डॉक्टर भी, कुछ जिनसे बात हुई है वो भी कह रहे हैं कि हम कोवैक्सीन नहीं, अगर हमें देनी है तो कोविशील्ड दी जाए। बहुत सारे डॉक्टर्स तो वैक्सीन लेने के फेवर में भी नहीं है, ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, वो अपने नाम भी नहीं दे रहे हैं इसको लेकर के। तो ये भी एक सच्चाई है। लेकिन अंत में देखिए 100 बात की शशांक एक बात यही है कि विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती दौर है और डॉक्टर्स को अगर ये दी जा रही है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स लेंगे तो समाज में अच्छा संदेश जाएगा।